सुलैमान रिहा व जिन्न व इंसन व गमामा वक़र्रबल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिल मिअराज इकरामा वजअल लना सिबतैनिल करीमैनिल हसनैन सय्यदा शुब्बाब अहलिल जन्नह वजअलल जन्नता लिस्सुन्नियीना वल मुअमिनीना मुस्तक़र्रम व मक़ामा वजअल जहन्नमा लिल काफिरीना वल मुर्तद्दीन व राफ़िज़ीयीना वल वहाबियीना अज़ाबन व गरामा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्म मरतबत खलीलुल्लाह ने हक़ से जिनके लिए दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त ज़बाह जिनकी इल्तिजाएं की, वो बन के रोशनी फ़िदीद याक़ूब में आया जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। वो जिनके नाम पे शाहे सुलेमान ने गदाई की, जिनकी याद में हज़रत दाऊद ने नगमा सराई की, दिल यहया में रह गए अरमा जिनकी ज़ियारत के, लबे ईसा पे आए वाज जिनकी शान रहमत के। वो नबियों में आला लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हीरा से सुए कौम आया, एक नुस्ख़े कीमिया अपने साथ लाया। हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। वल फज्र तेरे आरिज़े गुलगों का कसीदा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है, यासीन तेरी जुल्फ के साई का तराशा, व शम्स खद्दो खाल का आईना नुमा है। खुर्शीद तेरी राह में भटका हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़े नक्शे कफ़े पा है। अफलाक की जुम्बिश तेरे अबरू का इशारा, आलम का मुक़द्दर तेरे हाथों में लिखा है। होंठों पे महकती है मुनाजात की कलियां, गुलों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। और या रसूल अल्लाह बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। और इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अली रहमतुर रिज़वान कहते हैं, वाह क्या जूद व करम ऐ शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कल के बयान में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन शरीफ का हाल वाक़ियात अर्ज़ किया था। और इन सारे वाक़ियात की रोशनी में ये बात बहुत ज़ाहिर हो जाती है कि उम्र शरीफ के इब्तदाई हिस्से ही से अहले मक्का ही नहीं, अहले यस्रब को भी, यहूद व नसारा को भी ये बात पता चल गई कि अब्दुल मुत्तलिब का जो पोता है वही इस उम्मत का नबी आखिरुज़्ज़मा है। अपनी किताबों में पढ़ते थे, देखते थे, और कुरान मजीद में उसकी तरफ इशारा किया है कि महबूब आपकी आमद से पहले अहले किताब
अपने हर मामलात में आपका वसीला तलब करते, अपने दरमियान लोगों के हुजूम में होते तो आने वाले पैगंबर का जिक्र जमील करते, और अहले किताब का सामना जब दुश्मन कौम से होता तो वो हुजूर के नाम को वसीला बनाकर अपने दुश्मनों पर फतह पाते थे। और ये बात इतनी जग जाहिर थी कि कुतुब साबिका का जो मुताला करते थे, चाहे काब बिन अहबार हो, अब्दुल्ला बिन सलाम हो, वर्का बिन नौफल हो और बहुत सारे नाम, और वो यहूद जो अपनी कौम के सबसे सरदार और आलिम अहबार थे, बुहैरा हो, जरजीस हो, नस्तूरा राहिब हो, और भी इस कदर आम जिक्र था हुजूर की दुनिया से आने से पहले, 62 से पहले, कि हर आदमी उस जमाने में हुजूर को नाम से जानता कि जो आएगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, आसमान में उनका नाम अहमद होगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, एक जिक्र तो हमारी किताबों में ये लिखा था कि वो पैगंबर जब तशरीफ लाएंगे, उनकी विलादत गाह मक्का यानी बतहा, उनकी हिजरत गाह यथरब यानी मदीना, उनका मुल्क शाम होगा, और उनका रफीक अबू बकर सिद्दीक होगा। ये पाते थे और हुजूर के पूरे औसाफ जिक्र थे। जिस्म के खद्दो खाल सब चीजें मौजूद थी और इंतजार कर रहे थे। फर्क इतना हुआ कि ये अपने गुमान में समझते थे कि अभी तक हजारों अंबिया बनी इसराइल में आए, औलाद याकूब में आए, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद इस्माइल में जलवाबार हुए। तो ये समझे दुश्मनी का इसको हिस्सा बनाया कि जब बादशाहते बनी इसराइल को मिली, नबूवत और रिसालत से अल्लाह ने बनी इसराइल को सरफराज किया। अगले अंबिया चाहे हजरत ईसा बिन मरियम हो, हजरत मूसा बिन इमरान हो, हजरत दानियाल हो, जनाब जुल्किफ्ल हो, वगैरह अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात वला नबियना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ये सब एक लंबा हिस्सा, लंबी कड़ी अंबियाए बनी इसराइल की। तो यहूद ये सोचते थे आखिरी पैगंबर भी हम में ही जलवाबार होंगे, मगर जब हुजूर आए बनी इस्माइल में तो जानते हुए कि ये वही है जिनकी ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, इब्राहिम ने जिनके लिए दुआएं की थी, कोई अबू कुबैस पे खड़े रहकर रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युज़क्किहिम व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। इनके बावजूद भी ये सारे लोग हुजूर से मुनकिर हो गए। सिर्फ बात ये थी कि ये तो कुरैश में आ गए, बनु हाशिम में आए, इन्हें बनी इसराइल में आना चाहिए। इसलिए कुरान कहता है यारिफूना कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये हुजूर को ऐसा जानते थे जैसे अपनी औलाद को जानते हैं। ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही शहजादा है, इसकी अतवार, इसकी आदतें, इसका चलन, रहना सहना, ये सब मेरी तरह है। जिस तरह उन्हें अपने औलाद के अंदर यकीन था कि ये मेरा बेटा है, इसी तरह तफसीर में आया उन्हें यकीन था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुखालिफ हो गए। और फिर जब उनकी कौम उनसे पूछती थी अलैसा हो, क्या ये वो नहीं है, मा तज़कुरून मिन क़ब्ल, जिसका तुम पहले जिक्र करते थे, ये वो नहीं है? तो कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। जबकि ऐसा आम और ताम और जिक्र था सुभान अल्लाह कि सिर्फ मक्का और मदीना ही नहीं बल्कि शाम में बड़े बड़े गिरजाघर थे, चर्च थे, जिक्र होता था। और वो तौरेत का एक हिस्सा उन्होंने अलग करके रखा था। मैं तफसीर में ये सारे खुलासे सूरह बकरा में कर चुका हूँ। उन्होंने अलग करके रखा था कि ये तौरेत का वो हिस्सा है जो हुजूर की विलादत को बताता है। ये हुलिया शरीफ को, आपके जिस्म के ज़ाहिरी खुद्दुखाल को
अलग अलग टॉपिक बना के रखा था और वो उसे पढ़ते थे, मुताला करते थे, सुकून पाते थे। और जब उनकी कौम के कोई बड़े फंक्शन होते तो उसमें उसकी तिलावत होती थी, उनका जिक्र होता, नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, लोग खुश हो जाते, कौम खुश हो जाती, लोग खुश हो जाते और उन्हें बेहतरीन हदिया दिया जाता, नजराने दिए जाते, गिफ्ट दिए जाते। अभी तक यही चल रहा था, मगर आकाई करीम बनु हाशिम में, कुरैश में, औलाद इब्राहिम में जलवाबार हुए, औलाद इस्माइल में तशरीफ ले आए, यही दुश्मनी की वजह बनी। मगर जिनकी रूहें अज़ल से सईद थी, अल्लाह ने जिनके जिस्म के अंदर उनकी रूहों को पाक और साफ रखा था, और अल्लाह ने अपने इल्म में आलम अरवा में जो उनका वादा था, उस वादे पे वो कौम साबित कदम रहने वाली थी। जो आलम अरवा में वादा रब की रबूबियत का भी, हुजूर पे ईमान ले आने का, वो सईद रूह हैं। वो बड़े अहले किताब के जबरदस्त आलिम गुजरे, वो बड़े अहले किताब के जबरदस्त राहिब गुजरे, चाहे काब बिन अहबार हो, चाहे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हो या कोई और हो, इनकी रूहों को सादत बख्शी थी अल्लाह ने, इनकी रूहों को नेक बख्ती बख्शी थी अल्लाह ने, उन्हें अदल वाला दिमाग दिया था, उन्हें अल्लाह ताला ने गैर जानिबदार निगाह अता फरमाई थी, और उनके दिल पे अल्लाह ने इंसाफ के पर्दे लगाए थे। इसलिए जब उन्होंने देखा तो आकाई करीम को देखकर उनके नजरों के सामने तौरात की आयतें आने लगी। हुजूर के चेहरे अनवर को देखा, उनके नजरों के सामने आयत इंजील आने लगी। आकाई करीम की गुफ्तार और रफ्तार को देखा, अगली साबिका किताबों में जो हुजूर के ताल्लुक से पढ़ा था वो सारा मंजर सामने आया। तो काब बिन अहबार क्यों ना हो, अब्दुल्ला बिन सलाम क्यों ना हो, बेसाख्ता के उठे, माहादल वजह भी किज़ाब, ये झूठे का चेहरा नहीं होता है। हमने जमानों से अपनी किताबों में जिस पैगंबर का जिक्र पढ़ा, ईसा जिसकी बशारत देके गए हैं, मूसा ने जिस पैगंबर के ताल्लुक से बताया, कोहे अबू कुबैस पे खड़े रहकर खलीलुल्लाह ने जिसकी दावत की तरफ बुलाया था, ऐ अहले मक्का सुनो, ऐ अहले मदीना सुनो, अब्दुल्ला का शहजादा वही है जो बशारत ईसा है, दुआ इब्राहिम है। अल्लाहु अकबर। ईमान ले आए, ईमान ले आए, हुजूर को देखा तो ऐसा हुजूर का जिक्र आम ताम था। यही वजह है कि शाम से काफिला निकला था, काफिला शाम से निकला और किसी काम से, किसी गर्ज से जा रहा था, और वो जाते जाते उन्होंने बतहा का रास्ता लिया, मक्का का रास्ता लिया। तिजारत थी, कोई काम था। सूरे बकरा के पहले पारे में मैं ये वाकया तफसीर के हवाले से अर्ज कर चुका हूँ, आज से 10 साल पहले। तो वो काफिला जिसमें 11 यहूद के आलिम थे, बड़े आलिम थे, और ये वो वक्त है अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है, और वो पैगाम अभी इतनी तेजी से नहीं फैला, यानी बहुत सारे लोग जान गए हैं, मगर कुछ लोग अभी उसी फिक्र में है। वो काफिला गुजरा, रात हो गई, मक्का के एक वादी में उन्होंने खेमे लगाए, रात गुजारी, सुबह हुई, काफिला रवाना होने की तैयारी में था। क़ाल अहदु मिनहुम वलम्मा खरजा मिनल अरिश, जब अपने खेमे से बाहर आया एक पादरी, एक राहिब, राइल बतहा, मक्का देखा, कान्नहु राउ मिन क़ब्ल, ऐसा लगता था जैसे पहले मक्का देख चुका है, हालांकि ये पहले ही मर्तबा आए थे, ये अव्वल बार आए थे। वखरज आखर, दूसरा निकला, राइल बतहा, अन्ना हस्सा अन्ना राउ मिन क़ब्ल, राउहा मिन क़ब्ल, उसने भी महसूस किया कि मैं पहले इस वादी को देख चुका हूँ। सुम्मा सालिस, सुम्मा राबि, सुम्मा खामिस, 11 लोग आ गए। सुबह कूच करने का वक्त था, आगे सफर तय करें, देखते रहे तो क्या ऐसा नहीं लगता हम इस आबादी में इससे पहले आ चुके हैं? क्या लगता तो है, मगर हमारी जिंदगी का ये पहला लंबा सफर है।
वो जमाने के जो राही होते थे अहले किताब के बड़े बड़े आलिम, वो ज्यादा सफर नहीं करते थे, अपने गिरजा में रहते, इबादत खानों में रहते। मगर ये सफर था कि हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि हमारे ये पहला ही लंबा सफर है। हम आए नहीं हैं, मगर ऐसा लगता क्यों है कि हम इस जमीन पे आ गए हैं। तो बहुत गौर व फिक्र के बाद क़ाला अहदुम मिनहुम, उनमें से एक कहता है तौरात खोलो, तौरात खोलो। तौरात खोली, का देखो हमने अपनी किताबों में आखिरी पैगंबर के ताल्लुक से जो पढ़ा है वो कहाँ जलवाबार होंगे। और ये बातें सिर्फ तौरात ही में नहीं लिखी थी, अल्लाह ने इंजील में भी उसका जिक्र किया था। एक पूरा चैप्टर था इंजील का इसके ताल्लुक से। तौरात में भी जिक्र था, जो सहीफी अल्लाह ने इब्राहिम पे उतारे थे उस पे भी जिक्र था। जो अल्लाह ने हजरत मूसा को किताबें दी थी, उसके बाद जो सहीफे हजरत हारून को मिले, इनसे कब्ल वो सारे जिक्र थे, जिसमें जिक्र था आखिरी पैगंबर जो जलवाबार होंगे, विलादत गाह मक्का, उनकी हिजरत गाह मदीना, उनका मुल्क शाम, और जो है वो लड़ेंगे अपने मुकाबिल से, अल्लाह उन्हें फतह देगा और उनको एक अजीम शान मकाम देगा। जो उनका मुखालिफ होगा सरनिगो होगा, और उनकी इताअत को इत्तिबा करने वाला फलाह पाएगा, जफरमंदी पाएगा। ये सारी चीजें थी। और डिटेल में जब वो पढ़ते थे, उनमें से एक कहता है खोलो। जब उन्होंने तौरेत के कुछ औराक खोले तो सारे मक्के की डिटेल थी कि वो आखिरी पैगंबर जिस जमीन पे तशरीफ फरमा होंगे वो जमीन इसी तरह की होगी। चारों तरफ उस आबादी को पहाड़ों ने घेरा होगा और उनके दामन में कहीं कहीं खजूर के दरख्त लगे होंगे। उसकी जमीन ऐसी होगी, आबो हवा ऐसी होगी, खुशबू इस तरह से निकलती होगी, और वो जमीन के हयत क़ज़ाइया इस तरह दिखेगी। पहाड़ों का सिलसिला होगा, खजूरों के दरख्त दामन में लगे होंगे। उसकी सुबह बड़ी निराली होगी। जाहिर बात है मक्का की सुबह आज ही से मशहूर नहीं है, जमाने कदीम से मक्का की सुबह, मदीने की शाम मशहूर है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि सुबह हो मक्का में, शाम हो मदीना में। जिंदगी का एक बेहतरीन अरमान एक मोमिन का होता है, सुबह खाने काबा का तवाफ हो, उम्रा करें, और शाम महबूब की दहलीज पे हाजिर हो, मवाजा रसूल के सामने हाजिर हो। तो सुभान अल्लाह, मोमिन का विजदान ये कहेगा, मोमिन का ईमान ये कहेगा, मोमिन की मोहब्बत आक़ा करीम के रोज़े अक़दस के ताल्लुक से कहेगी। जो इमाम अहले सुन्नत आल हजरत ने कहा है, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जा, और पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की। मक्का की सुबह, मदीने की शाम मशहूर है। अल्लाह ताला वो सुबह बार बार दे, वो शाम बार बार दे। तो सुभान अल्लाह। तो ये वहाँ का तो मंजर ही क्या होता है, सुभान अल्लाह। शाम होती है, ख़ास करके रमज़ान शरीफ के महीने में जब शाम हो, इफ्तार के बाद एक लुत्फ़ होता है। वो मदीने की ज़मीन ऐसी है, हुज़ूर फरमाते हैं कि फ़ी गुबारिल मदीनत शिफ़ा, मदीने की खाक में भी अल्लाह ने शिफा रखी है। दुनिया का दस्तूर है, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, जर्मन जाओ, फ्रांस जाओ, जब चलोगे सड़क पर हवा के दोष पे जब गर्द उड़ेगी, गर्दो गुबार उड़ेगी और धूल उड़ेगी, आप फौरन अपने नाक पे रुमाल रख दोगे कि अगर ये गर्द नाक के जरिए अंदर चली गई बीमारी पैदा करेगी, जरासीम पैदा होंगे। दुनिया के सफाई वाले किसी भी मुल्क में जाओ, चाहे फ्रांस में जाओ या दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे सफाई वाला मुल्क ईरान है, वहां चले जाओ, मगर चलते चलते हवा के दोष पे जब गर्द गुबार उड़े, आप फौरन रुमाल अपने नाक पे रखोगे कि इसकी गर्द अंदर जाकर बीमारी पैदा न करे। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह ने महबूब के कदमों से मदीने को वो अजमत बख्शी है, महबूब के कदमों से मदीने की जमीन को वो मकाम बख्शा है कि आका फरमाते हैं इसकी गर्द में भी शिफा है। यानी आशिक और मोहब्बत करने वाला हुजूर से जब मदीने की गलियों से गुजरता है तो हवा के दोष पे जब मदीने की गर्द उड़ती है, वो रुमाल नहीं रखता, वो कहता आजा मेरे नाक के जरिया मेरे दिल पे बसेरा कर, इसलिए कि ये दिल उसी का है जिस जमीन की तू खाक बनी है, जिस जमीन की तू गर्दो गुबार है। शायर ने कहा था, है अर्श पे दिमाग नसीम बहार का, है अर्श पर दिमाग नसीम
बहार का, बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का है शामियाना रहमत परवरदिगार का। उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का है शामियाना रहमत परवरदिगार का। जन्नत के सारे फूल अभी तोल के रख दूं, कांटा जो मिले मेरे हबीब के दयार, कांटा जो मिले मेरे हबीब के दयार का। और कहते हैं बारगाहे रब्बुल आलमीन है या दरबार मुस्तफ़ा जो मर्तबा गदा का, वहीं शहर यार का। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हशर तक, तेरी रगों में खून नवा है चार यार। अल्लाहु अकबर। तो वो जमीन थी जिसका जिक्र था। खैर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ताल्लुक से उन्होंने अपनी किताब को खोला तो कहा देखो इस एहसास की वजह, गालिबन ये वाक़या मैंने अर्ज़ कर दिया है गुज़िश्ता साल। देखो इस एहसास की वजह यह है कि हमको ऐसा लगता है कि हम इधर आए हैं जबकि आए नहीं हैं। असल बात यह है कि हमने इसका जिक्र पढ़ा है, तो जो पढ़ा है तो ऐसा लगता है कि आए हैं। तौरात खोली, अगली किताबों की कुछ वर्क खोले, का देखो आखिरी पैगंबर इसी जमीन पे जलवाबार होंगे, इसी जमीन पे आखिरी पैगंबर तशरीफ लाने वाले हैं। ये मक्का है, बतहा है, ये जमीन है, ये पहाड़ों का सिलसिला, ये दरख्तों की कतारें, ये खजूर के लगे हुए अशजार, यकीनन ये बस्ती बताती है कि ये आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह है। अब उन्होंने अपने दिमाग में ऐसा रखा था कि वो अब नबी कब आएंगे, अभी तो हजरत ईसा तशरीफ ले गए हैं, इतना वक्त नहीं हुआ, आएंगे वो पैगंबर 200 और 500 साल लगेंगे, 1000 साल भी लग जाए तो वो सारा सामान सफर तय करते हैं। वो सारे अहबार जो थे आगे बढ़े। किसी ने कहा जब इस जमीन पे आई गए हैं तो ये जमीन कितनी बाबरकत है। हमारे नबियों ने हमें कहा है, बनी इस्राइल के अंबिया ने हमसे कहा है कि इस जमीन की खाक हमारे लिए आंखों का सुरमा बने, और आखिरी पैगंबर जिनके सदके में अंबियाए बनी इस्राइल को नबूवत और रिसालत से सरफराज किया गया, वो इसी जमीन पे जलवाबार होने वाले हैं। पता नहीं जिंदगी में फिर कभी इस जमीन से गुजरना होगा ना होगा, दोबारा इस जमीन से गुजरेंगे ना गुजरेंगे। ये आखिरी नबी की आराम गाह, आखिरी नबी की विलादत गाह है, आखिरी पैगंबर यहीं पे जलवाबार होंगे, मबूस होने वाले हैं। वो पैगंबर ईसा की बशारत है, इब्राहिम की दुआ है, मूसा की तमन्ना है, इब आदम के खमीर में जिसका नूर रखा गया ये वो पैगंबर है। नूह की कश्ती जिनके नाम से किनारे पे लगी वो पैगंबर इसी जगह आने वाला है। इब्राहिम के लिए नारे नमरूद को जिस नाम से सर्द किया गया वो पैगंबर इसी जगह तशरीफ लाने वाला है। जुल्किफ्ल दानियाल के कौम के अल्लाह ने 300 मुर्दे जिंदा किए थे। इन्हीं पैगंबर के नाम और वसीले से अल्लाह ने मूसा के बाद जनाब हारून को नबूवत अता फरमाई। इन्हीं पैगंबर के इसमें गिरामी से सुलेमान अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने जिन्न और इंस को मुसख्खर कर दिया। इन्हीं के नाम से दाऊद को सल्तनत अता फरमाई। इन्हीं के नाम से हम खुशकिस्मत हैं, इस जमीन पे आ रहे हैं। चलो इस जमीन पे सजदा करते हैं और पूछते हैं वो पैगंबर आ गए कि नहीं आए, वो पैगंबर आए कि नहीं आए। अल्लाह अकबर। सजदे से मुराद इज्जत की उस जमीन की। और कहते चलो, अब उनके दिमाग में था कि कब आएंगे कब आएंगे, मगर चले आबादी में पहुंचे, ये मक्का है। पूछते हैं कोई ऐसा आदमी आया है यहाँ पर जिसने ये कहा हो कि वो पैगंबर है, वो नबी है, वो अल्लाह का रसूल है। पूछें किसी से। आबादी से बाहर थे। लम्मा दखलुल बतहा, जब अंदर गए एक साहब से मुलाकात हुई। सुबह सुबह का वक्त था। उनसे कहा, खबर दे हमको, अखबिरनी अन रजुलिन, एक ऐसे आदमी की खबर दे कि अहुआ, क्या वो इधर हैं जो ये गुमान करता हो कि वो पैगंबर हैं। जिससे पूछा था गालिबन वो आका करीम पे ईमान ले आया होगा या ये कि वो सदाकत पसंद इंसान होगा। उसने कहा हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ दिनों से एक नबी का ज़हूर हुआ है, बनु कुरैश बनु हाशिम का है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के जो मुतवल्ली हैं, सरदार कुरैश हैं, उनका पोता है और वो अब्दुल्ला का शहजादा है। उन्होंने अभी अभी ऐलान किया है कि अल्लाह ने नबूवत और रिसालत देकर उन्हें मबूस फरमाया है। वो कहते हैं वो अल्लाह का हबीब है। अब वो ताज्जुब में पड़ गए, अरे हमें तो लगता था कि वो कब आएंगे, वो तो आ गए हैं।
चलो जाएं। हमारे पैगंबर की तालीम यही है कि जब वो आ जाए तो ईमान ले आए। चलो जाते हम। तो एक आदमी कहता है जल्दी मत कर, दीन का मामला, जल्दी मत कर, दीन का मामला है, पहले परख ले, जांच ले, करेक्शन कर ले, वही है कि नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे फ्रॉड भी तो होते हैं। हुजूर ने खुद फरमाया याती मिन बादी सलातुन किज़ाबुन कुल्लुहुम यज़अम अन्नहु नबी अला ला नबी अमादी। हुजूर कहते हैं मेरे बाद 30 दज्जाल पैदा होंगे, छोटे बड़े दज्जाल, 30 किस्म के दज्जाल पैदा होंगे जो गुमान ये करेंगे कि वो नबी है, हुए कि नहीं। असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया, एक खातून ने नबूवत का दावा किया, अभी माजी करीब में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया। अब न जाने ऐसे ऐसे दज्जाल आएंगे, छोटे बड़े दज्जाल आते रहेंगे। हुजूर फरमाती अला खबरदार, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। एक हदीस में आया लौ कान आबादी नबीयन उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो उमर नबी बनाए जाते। एक हदीस में हुजूर फरमाते लौ आशा इब्नी इब्राहिम लकाना नबिया, अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा होता तो अल्लाह नबूवत से उन्हें सरफराज करता। लौकान इब्नी इब्राहिम आशा, अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा होता, बड़े हो जाते, बचपन में विसाल फरमा गए ना, तो वो नबी होते। मगर हुजूर कहते ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। अल्लाहु अकबर। यही है खत्म नबूवत, यही है खत्म नबूवत। और मुस्तफ़ा हैं ताजदार खत्म नबूवत। वहाबियों ने एक दरवाजा खोला और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा कर दिया। वहाबियों ने लिखा कि सरकार के बाद भी अगर कोई नबी आए तो हुजूर की खातमियत में फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा और वहां दावा हुआ। कोई नबी नहीं, न जिल्ली नबी, न तहती नबी, न किसी तरह का एक स्ट्रॉन्ग फैसला है। खातमन नबीयीन आला हजरत कहते हैं न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां कोई गुंचा बागे रिसालत का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब वो सुना, क्या करें, चलो जल्दी मत करो, देखें, परख लें। कैसे परखे? तौरात खोली, तौरात में कुछ सवालात थे, जिस सवालात को अजाइबात कहा गया था, ये वो सवाल थे जिसका आम बंदा जवाब नहीं दे पाएगा। ये वही जवाब देगा जिसको अल्लाह ने मकाम नबूवत दिया। तो कहा ये सवालात हैं और इस पे जो हैं बहुत सारी बातें अगली किताबों में लिखी हैं। अगर वाकई में ये बनु हाशिम का शहजादा अब्दुल मुत्तलिब का पोता नबी है तो हमारे इन सारे सवालों का सही जवाब देगा। जवाब तौरात में था या ये कि जवाब उनके जहन में मौजूद था, महफूज था, मगर इसका सही जवाब वो देगा जिसे अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया होगा। उनमें से कुछ सवालात थे, इन 11-12 लोगों का काफिला था, उनके साथ उनके खादिम लोग भी थे। उन्होंने वो सवालात अपने दिमाग में सोच लिए, अंदर दाखिल हुए आबादी में, हरम के करीब पहुंचे, पूछा कि हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलना है जो अभी ऐलान नबूवत किए हैं कि वो नबी हैं। किसी ने कहा कि देखो वो जो सामने तवाफ काबा करके लौट रहे हैं वही पैगंबर है। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर तशरीफ ले आए। ये सारे के सारे लोग उनकी जमात के साथ, खादिमों के साथ हुजूर से करीब होते गए, करीब होते गए। अब होना ये चाहिए, मामलात ये होता है कि मुलाकात करते, बैठते, कहते कि आपने नबूवत का दावा किया है, आपको अल्लाह ने सरफराज किया नबूवत से, बताइए अगर आप नबी हैं तो ये सवाल का जवाब क्या होगा। यही सारी चीजें होती। मगर सुभान अल्लाह, जैसे ही वो हरम मताफ के करीब हुए, आका करीम तवाफ से फारिग होकर निकल रहे हैं, जब हुजूर ने देखा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने हुजूर के लिए फरमाया व अल्लमका मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ महबूब, जो तुम नहीं जानते थे तुम्हारे रब ने सब कुछ तुमको सिखा दिया, माजी तुमको सिखा दिया, हाल से आगाह कर दिया, मुस्तकबिल तुमको सिखा दिया। महबूब, जो तुम नहीं जानते थे सारी चीजें अल्लाह ने आपको सिखा दी। आला हजरत कहते हैं कि सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर। या रसूल अल्लाह, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। तेरा मसनद राज है बरसे बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी, तू ही सरवरे हर जो जहां है शाह, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की।
अल्लाहु अकबर। आका करीम जैसे करीब आए, अब वो इससे पहले कि वो पूछते, सलाम करते, बैठते, हुजूर फरमाते मरहबा बिकुम, अच्छे आए, मरहबा बिकुम, अच्छे आए, आइए करीब आओ, करीब आए। अल्लाह अकबर। हुजूर पूछते हैं बगैर उनके कुछ कहे, आका फरमाते हैं अब सवाल तुम करोगे, जवाब मैं दूं, या सवाल भी मैं करूं, जवाब भी मैं दूं? अल्लाह अकबर। सवाल भी मैं करूं, जवाब भी मैं दूं। और कोई गैब किया तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दर। अल्लाहु अकबर। यही है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात, अल्लाह ने आपको जो है इल्मे माकाना वमा यकून से सरफराज फरमाया, और आपको अल्लाह ने माजी, हाल और मुस्तकबिल पे मुत्तला किया। खैर वो लोग ताज्जुब में पड़ गए, अभी तो हमने सवालात का इजहार नहीं किया, इन्होंने फरमा दिया वाकई में ये पैगंबर हैं, हमारी आमद का मकसद बता दिया, हमारे दिमाग में सवालात है उसके ताल्लुक से बताया, यानी यही पैगंबर हैं। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर जब आपने कही दिया है तो अब सवाल भी आप करें, जवाब भी आप दें। सुभान अल्लाह। वो सारे खड़े हो गए। हुजूर कहते हैं देख तेरा सवाल ये है, तौरात के फुला सफ़े पे है, उसका जवाब ये। दूसरे ने जो सवाल दिमाग में रखा था, तेरे सवाल ये है, तौरात के फुला चैप्टर में, जवाब ये है। तीसरा उसने कहा, उससे कहा तेरा सवाल ये है, तौरात के फुला चैप्टर में, उसका जवाब ये है। 11 लोग 12 लोग थे, सवाल के जवाब देते गए, सवाल भी बताया, तौरात का सफा भी बताया, रेफरेंस भी बताया, जवाब भी दिया। अब कोई वजह बाकी न रही थी इनकार करने की, अब शक करने की कोई गुंजाइश न थी, शक करने की कोई जगह न थी। वो जा रहे थे कहा, मगर हुजूर के ये सारे कमालात देखे अल्लाह अकबर, आपस में मशवरा करते हैं क्या करें, करना क्या है। पैगंबर ने क्या कहा है, दावत ईसा यही है, बशारत ईसा है, इब्राहिम की दुआ है, हमारे अंबिया ने कहा था जब ये आ जाएं इन पे ईमान ले आना। यही अंबियाए बनी इसराइल की दावत है, यही अंबियाए बनी इसराइल का हुक्म है, यही याकूब ने कहा, यही औलाद याकूब ने कहा। लिहाजा अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, करीब आते हैं, दामन से वाबस्ता हुए, कलमा पड़ा और मकाम सहाबियत पे फाइज हो जाता। अल्लाह अल्लाह। यही है। देखिए तो अल्लाह जब सरफराज करना चाहता है तो क्या कुछ नहीं देता। जा रहे थे तिजारत के लिए, मकाम सहाबियत मिल जा रहा है। जा रहे थे तिजारत के लिए, मकाम सहाबी बन के शाम में लौटता है। खुदा जब देना चाहता है, तालूत गदा ढूंढने जाए, अल्लाह बादशाह अता कर दे। मूसा आग लेने जाए, अल्लाह नबूवत अता कर दे। खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने जाए और पैगंबरी मिल जाए। जब देना चाहता है तो तालूत को सल्तनत दे दे। मूसा अपने बीवी के दर्द ज़ह के मामले में आग लेने जाएं, अल्लाह कहे आ जाओ नबूवत देनी है, और वो सारे अहबार वो जाए तिजारत के लिए और करीब आ जाएं तो मकाम सहाबियत पे फाइज हो जाएं। ये करम है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो जो उन्हें दयानतदारी से देखता रहा, आपका कलमा पढ़ के शैदा व आशिक होता रहा। अल्लाह अकबर। यह है शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो ये पूरे अगले सारे किस्से वाक़यात, उनमें ये सारी चीज़ें जिक्र थी। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार होने वाले हैं आका करीम। इसलिए आप कल मैंने बताया था उम्र का छठा हिस्सा, 7वां हिस्सा, 5वां साल, दूसरा साल, और ये इतनी बात अजहर में शम्स थी। सुभान अल्लाह। हसन बिन साबित कहते हैं कि मेरी उम्र 120 साल की। कितनी? 120 साल। एक रिवायत में हजरत सलमान फारसी 200 साल तक जिंदा रहे। उम्रें होती थी भाई लंबी। हसन बिन साबित कहते हैं मेरी उम्र 120 साल की हुई, मैंने 60 साल दौरे जहालत में गुजारे और 60 साल रसूलुल्लाह की सोबत में हुजूर के साथ ईमान ले आए। कहते हैं उस वक्त जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बोले बचपने का दौर था, या ये कि मैं उस वक्त की बातें समझता था। देखा कि एक यहूदी था, वो सुबह सवेरे
एक पहाड़ पे चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ गया और कहते मेरी आवाज उनकी सुनता था और इतना था कि मैं सब चीजें महफूज कर लेता। तो यहूदी अपने कबीले को आवाज देता है, ऐ लोगों करीब आ जाओ। लोग सुबह सुबह उठकर, कोई उठा था कोई नहीं उठा था, सब लोग उस टीले के करीब जमा हो गए। लोग कहते हैं कि तेरा बुरा हो, सुबह सुबह क्यों बुलाया। उस जमाने में ऐसे जुमले होते थे कि बेवक्त अगर कोई बुलाता है तो लोग कहते थे कुछ गड़बड़ तो ना हुई, कोई वाकया तो ना हुआ। तो ये कहते थे कि तेरा बुरा हो, यानी कोई बुरी खबर सुनाएगा क्या। और कोई शाम में बुलाता था तो कहते थे कि तू बालक तुझे खुशी हो, कोई अच्छी खबर होगी, कोई अच्छी खबर होगी। अचानक सुबह सवेरे कौन सी खबर दी जाती है। जाहिर बात है रात पे जो घटना गुजरी है, किसके घर पे छापा मारा, कितनी बोतल निकली, रोजाना अखबार में 200 बोतल 500 रोजाना लोग पकड़े जाते हैं। खैर, तो हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं महफूज करता जो सुनता। उस यहूदी ने अपने कबीले को बुलाया और वो इल्म नुजूम जानते थे सब। गुज़िश्ता बयान में मैंने कहा सारा कबीला जमा हो गया। तो लोग कहते हैं क्या बात है, इतनी सुबह सवेरे तुमने हमको बुलाया। तो वो यहूदी कहता है लोगो तलअल नजमुल लज़ी, आज वो सितारा तुलू हो गया जिसके बारे में अगले अंबिया किराम ने कहा था। इस जगह पर अगर वो सितारा आ जाए तो इस सितारा तुलू होना इस बात की अलामत है कि इस उम्मत का पैगंबर जलवाबार हो चुका है, जलवाबार हो चुका है। का ये कैसे पता चला, दिखाता है ये सितारा इस जगह तुलू हो। ये तुलू होने का मतलब यही है कि वो पैगंबर आ जाएंगे, तशरीफ लाएंगे। जब ये सितारा अपने जगह से हटकर यहाँ से तुलू होगा, वो आ गए हैं, अल्लाह अकबर। फिर वो नीचे उतरा, कुरैश को बुलाया, अहले कुरैश को बुलाया। सारे कुरैश के बड़े बड़े लोग आ गए कि क्या है। तो कहता है कि क्या आज रात को तुम्हारे खानदान में कोई शहजादा आया है, तुम्हारे खानदान में आज सब कोई शहजादा आया है। कहा अब तो सुबह सुबह का वक्त है, रात में कौन आया पता नहीं है। कहा जाओ लौट जाओ, फिर मुझे खबर दो। मम्बुलिद, आज कौन पैदा हुआ, किसके घर में बच्चे का जन्म हुआ। कुरैश चले गए, अपने घर पे गए, अपने घर वालों से पूछा आज कोई आया है, किसी ने बताया नहीं। जो करीब के थे वो बताए हाँ आज रात को अब्दुल्ला के घर आमिना के यहाँ एक मुबारक शहजादा आया है, नाम उसका मोहम्मद रखा गया। अल्लाह अकबर। पैदा जब वो शय इंसो जा हो गया, पैदा जब वो शय इंसो जा हो गया, दूर काबे से लो से बुता हो गया, और जिनको उनके मका का पता मिल गया, बेनिशान 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 हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शब में जलवाबार हुए थे। और जलवाबार कैसे हुए, आने वाले बयानात में इंशाल्लाह तफसील से मैं करूंगा। ये पूरे बयानात सरकार के बचपने ही पे करने हैं इंशाल्लाह। अब सब सुना दिया है, मक्का के 62 के साल सुना दिए हैं, 62 के बाद के साल सुना दिए, मदीना शरीफ और आपकी वफात तक क्या क्या बड़े उमूर थे वो सब सुना दिया है। अभी बचपना ही पे इंशाअल्लाह ताला, और किन किन बातों का ज़हूर हुआ वो सारी चीजें बयान करनी है। तो कहाँ अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक पोते का जन्म हुआ है। सुभान अल्लाह। लोग लौटे, यहूदी को खबर दी आज रात बनु हाशिम में एक शहजादा आया है, मगर आने वाला अनोखा है, निराला है, खूब रूह है। और सुभान अल्लाह, और क्यों ना होगा सुभान अल्लाह के आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबल, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबल, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। अरे जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। इतने हसीन बन के जलवाबार हुए, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जो नूर की लकीरें थी, इंशाअल्लाह आने वाले बयानात में अर्ज करूंगा कैसे मुनव्वर होकर, मुज़क्का होकर, मुसफ़्फ़ा होकर मकान आमिना में आका करीम तशरीफ ले आए। शायर कहता है वल फज्र तेरे आरिज़े गुलगुम का कसीदा,
वल अस्र तेरी नीम निगाही की अदा है, यासीन तेरे जुल्फ के साये का तराशा, व शम्स खद्दो खाल का आईना नुमा है, और खुर्शीद तेरी राह में भटका हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़े नक्शे कफे पा है, और या रसूल अल्लाह तेरे अफलाक की जुम्बिश तेरे अबरू का इशारा, अफलाक की जुम्बिश तेरे अबरू का इशारा, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है। आका करीम तशरीफ ले आए, लोग रोटे, यहूदी को बताया हाँ आज बनु हाशिम में एक शहजादा आया है, लोग कहते हैं मुझे ले चलो उनके पास। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया, आमिना से कहा गया ये सरदार है, आया है, मुलाकात करनी है, शहजादे को देखना है। अल्लाहु अकबर। आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हाथ में दिया गया, उसने जब लिया आका करीम को देखा, सुभान अल्लाह, और हुजूर को उल्टा शरीफ आपको जो है पीठ शरीफ आपकी देखी, उससे उसने कपड़ा हटाया तो कहते हैं बैना कितफे ही मोहर नबुव्वा, हुजूर के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुवत थी। कबूतरी के अंडे की तरह एक जो है एक गोया स्टैंप था अल्लाह ने लगा दिया था, जिसमें चमड़ी ही से जिल्द शरीफ ही से लिखा हुआ था हादा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फलम्मा रआ गश अलल अर्द, जब वो यहूदी देखता है गश होकर जमीन पे गिर पड़ा, गिर गया। अल्लाह अकबर। लोगों ने हुजूर को संभाला, थोड़ी देर के बाद जब फलम्मा अफाका, जब वो यहूदी होश में आया, लोग कहते हैं वमा लका, क्या हुआ था? अब्दुल्ला के शहजादे को देखकर क्यों गिर गया? अल्लाह अकबर। उसने कहा जमा करो कुरैश को, जमा किया गया कुरैश को, और उसके यहूदी लोग भी जमा हुए। कहते हैं ऐ लोगों आज सुनो, नबूवत बनी इसराइल से खत्म हो गई, रिसालत बनी इसराइल से खत्म हो गई, और ऐ अरब के कुरैश तुम्हें मुबारक हो, ये जो शहजादा है इसका दीन गालिब होगा, इसकी इत्तिबा करने वाले जमाने और जमीन के चप्पे चप्पे में छाएंगे, इसका दुश्मन खाइब व खासिर होगा, इसके दोस्त व महबूबीन जमाने पे राज करेंगे। ऐ कुरैश खुश हो जाओ कि जब तक जमीन बाकी रहेगी अब्दुल्ला के शहजादी की वजह से कुरैश का नाम बाकी रहेगा। ऐ लोगों सुनो, हादा नबी हादिल उम्मा, ये शहजादा इस उम्मत का आखिरी पैगंबर है। अल्लाहु अकबर। यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारे वाक़ियात रूनुमा होते हैं, यानी क्या मतलब? सारी तकरीर का खुलासा ये हुआ कि सारे इत्तिफाकात हैं, नहीं तारा बता दिया गया था यहाँ तुलू हो तो वो पैगंबर आने वाला है, गिरजाघर शाम का अगर कंगोरा गिरे तो वो पैगंबर आ जाने वाला है। अगली किताबों में लिखा था काबे की दीवारें झुके तो वो पैगंबर आने वाला है। ईरान का 1000 से जलता हुआ आतिश कदा बुझ जाए तो पैगंबर आने वाला है। रूम के बादशाह के महल के कंगोरे गिरे तो वो पैगंबर आने वाला है। मस्जिद अक्सा की शाम कुछ अलग हो जाए तो वो पैगंबर आने वाला है। वहाँ आका की विलादत हुई है और सिर्फ सारे हालात यमन के अंदर मक्का में खाना काबा की दीवार के झुकने ही से नहीं, बल्कि कहते हैं जिस दिन मुस्तफा जलवा बार हुए, जिस रात मुस्तफा आए हैं, उस रात बैतुल मुकद्दस का हाल भी अजब हो गया था। लोगों ने देखा मस्जिद अक्सा से खुशबू फूट रही है, बैतुल मुकद्दस का हाल अलग हो गया है। आज फजा में अलग अलग खुशगवार माहौल है और सिर्फ मक्का के लोग ही शिफा नहीं पाते, अल कुद्स में रहने वाले, यरूशलेम में रहने वाले, फिलिस्तीन में रहने वाले बीमार थे। जिस दिन मुस्तफा आए फिलिस्तीन में बीमार शिफा पा रहे हैं, बकरियों से मर्ज खत्म हो गया, जानवरों से बीमारियां खत्म हो गई। आज मस्जिद अक्सा का अलग रंग नजर आता है, आज अल कुद्स की एक अलग ही फजा नजर आती है। और क्यों ना हो ऐ लोगों, तुम्हें पता न चले, मस्जिद अक्सा जानती है आज वो आ गया है जिसका गुलाम कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर मेरे ऊपर इस्लाम का परचम लहराएगा। आज वो आया है जिसका गुलाम उमर बिन खत्ताब होगा, वो बैतुल मुकद्दस फतह करेगा। आज वो आया है जिसका गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, वो मेरी जमीन पे इसी पैगंबर का पर्चा लहराएगा। और क्यों ना हो खुशी बनाए बैतुल मुकद्दस कि मैं खुश नसीब हूँ, वो पैगंबर अल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएंगे, तमाम नबियों के साथ नमाज यही पढ़ाएंगे।
इंशाअल्लाह नमाज यकसा में था यहीं स्थिर, आया हूँ माना अव्वल आखिर, जो दस्त बस्ता ही पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए। अल्लाह अकबर। यह है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल के बयान में इंशाअल्लाह ताला मजीद बातें बचपने के ताल्लुक से, आपके 7 साल की उम्र या 9 साल की उम्र में शाम जाना और बुसरा जाना, और फिर 25 साल की उम्र में हजरत खदीजा का माल लेकर शाम जाना, नस्तूरा राहिब का वाकया इंशाअल्लाह आइंदे बयान में जिक्र करता हूँ। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले तना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।